मानव ने धरती पर जन्म लिया, उसी समय परमात्मा ने हम इंसान मनुष्यों के लिए कुछ नीति और नियम कानून बनाया कि भाई आपको यहाँ कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसे रहनी गहनी। और उसी नीति नियम को सनातन कानून, सनातन धर्म और सबके लिए एक ही बनाया। ये नहीं कि कई धर्म बना दिया, एक ही धर्म, एक ही धरती और सबके लिए एक ही कानून कायदा। कानून कायदा उन्होंने क्यों बनाया? कभी देखो, आपको यहाँ परमानेंट तो नहीं रहना है, थोड़े ही दिन रहना है, लेकिन जब तक रहोगे इस जीवन को लौकिक जीवन कहा जाएगा। यानी जब तक आप इस शरीर में रहोगे, जब तक आपकी मौत नहीं आ जाएगी, इस टाइम पीरियड को लौकिक जीवन कहा जाएगा। इस शरीर की रक्षा आपको करनी पड़ेगी, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ। तो आप कैसे इस काम को करोगे? कौन सा कर्म आप करोगे जो हमारे बनाए कानून के तहत होगा? आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। इसको कर्म कांड कहा जाता। तो उन्होंने कुछ तो कर्म कांड का नियम बनाया, कर्म कांड जो हमारे शरीर की रक्षा में काम आएगा, कर्म। और दूसरा उन्होंने ज्ञान कांड, हम मनुष्यों के लिए, जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि शरीर के अंत के बाद भी आत्मा जिंदा रहेगी, बचेगी। इस आत्मा की भी सद्गति हो, इस आत्मा का भी उद्धार हो, इसके लिए उन्होंने ज्ञान कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये सनातन धर्म का मूल। और ये ज्ञान धरती पर भगवान ब्रह्मा के द्वारा इंसानों को प्राप्त हुआ। अब उसी पर दुनिया चलनी शुरू हो गई। आगे चल करके देखो, इसी में कर्म कांड में राजा प्रजा, खेती गृहस्थी, दुकान दफ्तर, सब कुछ उसमें लिखा। उसी पर ये संसार चलना शुरू हो गया। धीरे धीरे भगवान के बनाई सनातन धर्म में जब आदमी यहाँ लोभ और मोह में फंसने लगा, उसके अंदर कुछ करप्शन और बुराई आने लगी, तो भगवान के दरबार में भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। जैसे प्रधानमंत्री के पास तमाम लोग अगल बगल बैठे रहते, कोई गड़बड़ी हो गई तो हर जगह तो प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं। उनके बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो किसी को भेज देंगे, भाई देवरिया चले जाओ, देखो हर जगह प्रधानमंत्री जाएंगे। तब तो प्रधानमंत्री रोज जहाज में ही उड़ते रह जाएंगे, नीचे आप उतर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड बहुत बड़ा, इसलिए भगवान की भी मिनिस्ट्री, उनके आसपास तमाम सूरतें यानी आत्माओं का जमघट लगा रहता। उसमें से कुछ विशेष आत्मा को वो इस संसार में भेजते रहते, भाई जाओ इनको आप समझाओ कि आप हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जा रहे हो, हमारे कानून के खिलाफ जा रहे हो। जो लोग समझाने के लिए धरती पर आए, इनको पैगंबर, नबी, साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, अब कितने लोग आ चुके हैं समझाने के लिए। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, जब से ये धरती बनी है 1,23,000 पैगंबर हम मनुष्यों को सुधारने के लिए, हमको आपको गलत रास्ते से बचाने के लिए, अधर्म और पाप के मार्ग से रोकने के लिए पैदा हो चुके हैं। अब चूंकि वो लोग भी मनुष्य शरीर में ही थे, इसलिए उनको भी परमानेंट तो रहना नहीं था।
जब तक यहाँ रहे दुख में सुख में, उन्होंने भी दुख सुख झेला है। लेकिन चूंकि ये लोग ज्ञान में थे, बोध में थे, इसलिए उनके ऊपर दुख सुख का असर नहीं पड़ता था। और हम मनुष्यों के बीच में अनेक संघर्ष करते हुए वो हम मनुष्यों को समझाने का काम करते रहे। लेकिन मनुष्य है कि मानता कहाँ है। अगर मान लो एक बार समझाने में मान गया होता तो 1,23,000 पैगंबर भेजने की क्या जरूरत थी। मुसलमान भाइयों के हम मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर माना जाता। इसमें 2 बार तो आप भगवान का अवतार की बात सुनते हो। भारत की धरती पर सीधे भगवान ने ही अवतार लिया, जन्म लिया, भगवान राम, भगवान कृष्ण। अब ये सब लोग इस धरती पर क्यों आए? यहाँ कोई राजपाट करने लिए नहीं आए, कोई गद्दी कुर्सी नहीं, सुधार के लिए, मनुष्यों को सही रास्ता समझाने बताने के लिए, क्योंकि भ्रमित हो रहे। लेकिन जब उन लोगों ने आंख बंद किया, ज्यों ही वो लोग यहाँ समझा करके पीछे गए, इनके जीवन का अंत हुआ, शरीर का त्याग किया, वो लोग समझा बुझा कर दुनिया से चले गए। तो मनुष्य ने उनके नाम पर कुछ अपना जोड़ घटा करके एक अलग धर्म में खड़ा कर दिया। इस तरह से संसार में धर्मों की अलग अलग रचना शुरू होने लगी। कभी हमारी जात के हैं, हमारे वंश के हैं, हमारे दादा का धर्म है, हमारे बिरादरी का धर्म है। धीरे 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 धर्मों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हजारों हजार धर्म। आज धर्मों की संख्या 4,200 हो चुकी है। 2-4 धर्म का नाम तो हम आप भी सुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन आज इस कलयुग में सन 2026 में धर्म के नाम पर दुनिया 8 अरब की मनुष्यों की आबादी है, 4,200 समूह में बढ़ चुकी है। और आश्चर्य की बात यह है कि सब धर्म अपने को जिंदा धर्म मानते हैं। कोई अपना झंडा झुकाने को तैयार नहीं है। 193 तो राष्ट्र बन चुके, धरती को भी बांटना शुरू कर दिया, गिरोह बना करके, गोल बना करके, भाई इतना हमारा है, इतना हमारा है। पहले तो सारी धरती सबकी थी, सकल भूमि गोपाल की। लेकिन नेशंस और राष्ट्रों की स्थापना हुई, धरती टुकड़ों टुकड़ों में बांटी गई। हमने आपने बांटा, भगवान ने नहीं, हम ही लोगों ने बांट डाला। ये भारत है, पाकिस्तान है, लंदन है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है। फिर भाषाएं अलग अलग हो गई। पहले सब लोग एक ही भाषा बोलते थे। पूरे संसार में केवल एक ही भाषा चलती थी, उसको आदि भाषा, देव भाषा संस्कृत कहा जाता था। इसलिए संस्कृत को आज भी देव भाषा कहा जाता। संसार के सभी मनुष्य एक ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। चाहे लंदन में कोई है, चाहे अमेरिका में, धरती के किसी कोने में है, सबकी एक ही भाषा है। और धरती भी सब एक में जुड़ी हुई थी। आज तो बीच बीच में समुंदर, उसमें तूफान आया, धरती में देखो एक सुनामी आई, बाद में धरती टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग कई महाद्वीपों में, महाद्वीपों में, खंडों में बट गई। बीच बीच में पानी और समुंदर आ गया। लेकिन शुरू में धरती का हिस्सा एक में जुड़ा हुआ था। ये नहीं कि आपको जाना है तो पुल बनाना है, जहाज ना नाव लाना। पानी वाला हिस्सा अलग था, धरती वाला एक में जुड़ा था। आज भी जब आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब सबका नक्शा देखते हो, अगर इनको ऐसे जोड़ो तो एक में चिपक जाएंगे। स्पष्ट मालूम पड़ता कि टूट करके अलग हुए हैं।
टेढ़ा मेढ़ा जितना नक्शा देखते हो, एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप महाद्वीप का, भारत का, सब अगर जोड़ दिया जाए तो सब एक में जुड़ जाएगा। अब जी की रचना करने वाला कोई था, कर रहा था, और धीरे धीरे आज स्थिति ये बन गई। अब आज तो कुछ पता नहीं चल रहा, सब लोग देश के नाम पर लड़ने को तैयार हैं, धर्म के नाम पर लड़ने मरने को तैयार हैं, जातियों के नाम पर भी लड़ने मरने को तैयार हैं। यादवों की नारायणी सेना तैयार है, राजपूत की, ठाकुरों की करणी सेना तैयार है, ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम के नाम पर परशुराम सेना तैयार कर लिया। तब तक देवरिया के हरिजनों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर सेना तैयार कर दिया। तब तक कुशवाहा मौर्य लोगों ने कहा भाई हमारा भी झंडा। उन्होंने मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, भाई हमारी भी अशोक सेना बननी चाहिए। पटेल लोग कह रहे भाई हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार सेना बन जाए। अब ये सब बना करके आप क्या करोगे? ये संसार तो आपको छोड़ना है, ज़्यादा प्रपंच करके करोगे क्या आप? अपने ओरिजिनलिटी को आदमी को पहचानना चाहिए। आपका स्रोत क्या? आप न जाति हो न धर्म हो, न देश आपका है, न जाति आपकी है, न धर्म आपका। धर्म तो सबका एक था, आत्मा, और सारी आत्माओं का धर्म एक ही था। जब ये मृत्यु लोक नहीं बना था, हम लोग यहाँ पैदा नहीं थे मनुष्य शरीर में, तब हमको आपको आत्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आत्मा। शरीर नहीं था तब। हम सब लोग आत्मा, स्पिरिट यानी सोल, जीवात्मा कहे जाते थे। जीवात्मा में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सारी आत्माएं, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। हम लोग आत्मा के रूप में अंडी लोग, जहाँ इस समय स्वर्ग नरक वैकुंठ बना हुआ, यहाँ देखो आकर के रुक गए। उस समय आत्मा की शरीर, जिस शरीर थी उसको लिंग शरीर, उसके पहले भी शरीरों में डाला गया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। लिंग शरीर में जीवात्माएं भोजन नाक से करती थी, नाक से। अब यहाँ ये बात तो समझ में नहीं, नाक से कैसे भोजन किया जाता? यानी उनका भोजन ही गंध था, सुगंध। नाक से सूंघ करके ही पेट भर जाता था। इसी शरीर में देवी देवता आज भी हैं। क्या देवी देवताओं को मुंह नहीं होता? मुख होता, लेकिन उनका मुख केवल बोलने के काम आता। हमारा आपका मुख है, बोलेंगे भी, इससे भोजन भी करेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन अंडी लोक में भोजन नाक से किया जाता, चूँकि सुगंध का भोजन होता। अब सुगंध कोई मुंह से सूंघेगा नहीं, नाक से सूंघेगा, और ये सुगंध को सूंघते ही पेट भर जाता था। अब रचना है भगवान की, इसमें कोई क्या कर सकता? और ये पेट में जाते ही पच गया। अब ये नहीं कि टट्टी पेशाब करना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ में महल तो बना है, लेकिन उसमें लैट्रिन बाथरूम नहीं है। बहुत सुंदर महल, उतना सुंदर कोठी हवेली महल तो देवरिया में कहीं नजर नहीं आएगा। जितने सुंदर सुंदर महल अंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ में हैं। यहाँ 1 करोड़ नहीं 1 अरब की कोठी बन जाए, लेकिन लैट्रिन बाथरूम बनाना जरूरी है। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के महलों में लैट्रिन बाथरूम की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि उस शरीर में इस तरह से टट्टी पेशाब करने की ज़रूरतें नहीं। वो लोग गंध का आहार करते हैं, नाक से सूंघ कर। हम आप भी जब वहाँ थे तो वहाँ कोई अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी मिलती थी। जब हम लोग वहाँ थे वहाँ लाए गए, अब लाया जा रहा, देखो ऊपर से उतार करके लाया जा रहा, कई मंजिल उतार करके आपको लाया गया। और जब अंडी लोक में लाया गया, स्वर्ग वैकुंठ में लाया गया, तो वहाँ तक आपका भोजन भी गंध का ही होता था, सुगंध, दुर्गंध नहीं, बदबू नहीं, सुगंध है। दिल खुश हो गया, पेट भर गया। लेकिन टट्टी पेशाब की झंझट नहीं, नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, शरीर सूरज की तरह चमक रहा। जैसे तोता को, मोर को आप देखते हो ना, चिड़िया पक्षी, अब रोज रोज नहाते, लेकिन तोता फिर भी सुंदर लगता, सुग्गा कितना सुंदर लगता। यानी वो शरीर ही ऐसी थी। वहाँ ही नहीं कि रोज साबुन लगाओ, तेल लगाओ और दिन भर मेहनत करो, बढ़िया कपड़े पहनो। कपड़े भी कुदरती, वहाँ कोई सूत मिल थोड़ा न चलती कि कारीगर सूट बूट पतलून धोती साड़ी बना रहा, कपड़े की मिल है, धागा बन रहा, कपड़ा बन रहा। ऐसा स्वर्ग वैकुंठ में झंझट नहीं है। इस शरीर के जन्म लेते ही कपड़ा पहने पहनाए, एक बार जो कपड़ा पहना दिया, जीवन भर उसी कपड़े से काम चल जाएगा। जैसे सुग्गा को कपड़ा पहना दिया कुदरती, जाड़ा से भी बचेगा, गर्मी से भी बचेगा, बरसात से भी बचेगा। आप मोर को देखते हो, मोर कितना सुंदर कपड़ा उसको पहना दिया, देख करके दिल खुश हो जाता। आप बुलबुल को देखते हो, बुलबुल, तमाम चिड़िया पक्षी आप देखते, उनको कपड़ा पहना जाता। एक बार भगवान ने ही पहना दिया, उसी कपड़े से उनका काम बन गया। इसी तरह से अंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ में, वहाँ कपड़े उपड़े की भी झंझट नहीं है, लेकिन मुंह वहाँ बोलने के काम तो आता, लेकिन भोजन गंध का। अब यहाँ से आपको मृत्यु लोक में उतारा जाएगा। यहाँ तक देखो ला करके खड़ा कर दिया, अब आपको मृत्यु लोक में उतारने की तैयारी हो रही। ये रचना कितनी तरतीब हुई है। आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी सब पढ़ करके लोग पागल हो रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग तो और पागल हो रहे हैं। अब आप किसी पढ़े लिखे से पूछो कि भाई ये सूरज चांद तारे, उनसे आत्मा परमात्मा धर्म कर्म की बात करो। थोड़ा पढ़ लिख लिए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, देवरिया में नौकरी चाकरी मिल गई, इतने घमंड की भाषा बोलेंगे, मालूम पड़ता है कि भगवान को इन्होंने ही पैदा किया। जब आप उनका लेक्चर सुनोगे पढ़े लिखे लोगों का, किसी प्राइमरी के मास्टर से बात करो, आप किसी इंजीनियर डॉक्टर से आप बात करो, ऐसा भाषण देते हैं कि मालूम पड़ता कि भगवान ने इनको नहीं बनाया, इन्होंने ही भगवान को बनाया। उनसे पूछा जा सूरज चांद तारे कैसे बन गए, कहते कि हमारे दादा ने बना दिया होगा। उनके दादा ने ही बना दिया सूरज, सब ऐसे बन गया। इन पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि मारी जा रही, और ये सब देखो आगे मारे जाएंगे रावण की तरह। अहंकार, इतना गरूर गुमान, घमंड, लोभ और मोह संसार का, अपनी पढ़ाई लिखाई ज्ञान विद्या का, जिसमें आदमी धर्म को ही भूल जाए, देवी देवता ईश्वर भगवान को ही भूल जाए, तो परमात्मा डंडा तो जरूर बजाता। और इसीलिए लोगों को समझाने के लिए महापुरुष आते। अब देखो जब यहाँ उतारा, तो फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मनुष्य शरीर यानी पिजड़ा बनाया गया। ये तन रूपी पिंड पिजड़ा गढ़ करके तैयार किया।
जिसमें आत्मा रूपी चिड़िया को, पक्षी को बैठाना, अब इस शरीर में जब ले आए तब यहाँ किस्म किस्म की चीजें। शुरू में तो कुछ यहाँ भी नहीं था, न खेत था न खलिहान था, खेती होती नहीं थी। ये नहीं कि जब मानव ने जन्म लिया तो यहाँ गन्ना ज्वार बाजरा कोई कुछ था ही नहीं, ये कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं, देवरिया कुशीनगर गोरखपुर बस्ती ये शहर गांव कुछ नहीं, विलेज नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, आदमी आबादी बहुत कम, थोड़ी सी आत्माओं को मनुष्य शरीर में। अब इसमें भी भेद है भाई, पैदा पहले कौन हुआ? पहले बच्चा बच्ची पैदा हुए कि पहले माता पिता पैदा हो गए? अगर मान लिया जाए कि माता पिता पहले पैदा हुए, तो जब बच्चा बच्ची नहीं तो अंडा पैदा हुआ कि मुर्गी, तो वही बात हो गई। जब अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आ जाएगी, और अगर मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा? इसलिए एक प्रमेय बन गया।